गुरु नानक देव जी की साखी। कलयुग के साथ वार्तालाप। गुरु नानक देव जी मर्दाने के साथ समुद्र के किनारे बैठकर शब्द कीर्तन करने लगे, मगर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लाल अंधेरी आ रही है जिसका गुबार सारे आकाश में फैला हुआ है। इस भयानक अंधेरी में मर्दाने ने देखा कि एक बड़ी भयानक आकृति जिसका सिर आकाश के साथ और पांव पाताल में है, वह सामने आ रही है। जब मर्दाना उसको देखकर बहुत डर गया तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना, तुम वाहे गुरु का स्मरण करो, इसको देखकर न डरो, यह बला तेरे नजदीक नहीं आएगी। उस भयानक डरावनी आकृति ने कई अति भयानक रूप धारण किए, मगर गुरु नानक देव जी अडोल ही बैठे रहे। आप जी की अडोलता और निर्भीकता को देखकर उसने मनुष्य का रूप धारण करके गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और कहा कि मैं इस युग का राजा हूँ। मेरा सेनापति झूठ और निंदा, चुगली, मारधाड़ और जुआ, शराब आदि खोटे कर्म मेरी फौज हैं। आप मेरे युग के अवतार हो। मैं आपको मोतियों से जड़े हुए सोने के मंदिर तैयार करवा देता हूँ, उन्हीं में आप निवास करना। ऐसे मंदिर चंदन और कस्तूरी के साथ लिप्त होंगे, केसर का छिड़काव होगा। आपने सुख लेना और आनंद करना। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर मेरे लिए मोतियों के महल बन जाएं, यदि वह महल माड़ियाँ रत्नों से जड़ी हों, उन महल माड़ियों को कस्तूरी, केसर व चंदन आदि से लिपाई करके मेरे अंदर चाव चढ़ें, तो भी यह सब कुछ व्यर्थ है। मुझे खतरा है कि महल माड़ियों को देख के मैं कहीं, हे प्रभु, तुझे भुला न बैठूं, कहीं तू मुझे विसर न जाए, कहीं तेरा नाम मेरे चित्त में टिके ही ना। मैंने अपने गुरु को पूछ के ये देख लिया है। मैंने अपने गुरु को पूछा है और मुझे यकीन भी आ गया है कि प्रभु से बिछड़ के ये जिंद जल बल जाती है तथा प्रभु की याद के बिना और कोई जगह भी नहीं है जहाँ वह जलन खत्म न हो सके। यदि मेरे रहने के वास्ते धरती हीरे लालों से जड़ी जाए, अगर मेरे सोने वाले पलंग पर लाल जड़े हों, यदि मेरे सामने वह सुंदर स्त्री हाव भाव करे जिसके माथे पे मणि शोभमाए हो, तो भी यह सब कुछ व्यर्थ है। मुझे खतरा है कि ऐसे सुंदर स्थान पे ऐसी सुंदरी को देख के मैं कहीं, हे प्रभु, तुझे भुला न बैठूं, कहीं तू मुझे विसर न जाए, कहीं तेरा नाम मेरे चित्त में टिके ही ना। अगर मैं माहिर जोगी भी बन जाऊं, अगर मैं योग समाधियों की कामयाबियों हासिल कर लूं, अगर मैं योग से प्राप्त हो सकने वाली बरकतों को आवाज़ मारूं और वे मेरे पास आ जाएं, अगर योग की ताकत से मैं कभी छुप सकूं, कभी प्रत्यक्ष होके बैठ जाऊं, यदि जगत मेरा आदर करे, तो भी ये सब कुछ व्यर्थ है। मुझे खतरा है कि इन रिद्धियों सिद्धियों को देख के मैं कहीं, हे प्रभु, तुझे भुला न बैठूं, कहीं तू मुझे विसर न जाए, कहीं तेरा नाम मेरे चित्त में टिके ही ना। अगर मैं फौजें इकट्ठी करके बादशाह बन जाऊं, यदि मैं तख्त पे बैठा बादशाही का हुक्म चला सकूं, तो भी, हे नानक, ये सब कुछ व्यर्थ है। मुझे खतरा है कि ये राजभोग देख के मैं कहीं, हे प्रभु, तुझे भुला न बैठूं, कहीं तू मुझे बिसर न जाए, कहीं तेरा नाम मेरे चित्त में टिके ही ना। इसका क्या अर्थ है कि प्रभु की याद भुला के जिंद जल बल जाती है। योग की रिद्धियां सिद्धियां व बादशाहियत प्रभु के बिछोड़े से पैदा हुई उस जलन को शांत नहीं कर सकती। ये तो बल्कि परमात्मा से दूरी और बढ़ाकर जलन पैदा करते हैं। तो गुरु नानक देव जी के यह वचन सुनकर कलयुग ने कहा, महाराज, मुझे निरंकार की आज्ञा है कि मैं सभी जीवों की बुद्धि उलट दूं, जिस कारण वह चोरी, यारी, निंदा, झूठ, चुगली आदि खोटे कर्म करने लगे। गुणी लोगों का निरादर कराना और मूर्खों को राजाओं के पास बिठाकर स्तुति करवाना, जत सत का नाम न रहने देना और ऊंच नीच को बराबर कर देना, मगर आप जैसे हुक्म करो मैं उसकी भी पालना करूँगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो हमारे प्रेमी श्रद्धालु सिख प्रेम के साथ हरि कीर्तन और सत्संग करने वाले हों, उन पर आपकी यह सेना धावा न बोले, फिर आपका प्रभाव हमारे उन प्रेमियों पर भी ना पड़े जिनका हमारे वचनों पर भरोसा है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
जो पुरुष निरंकार के स्मरण को अपने हृदय में बसाए रखेगा उस पर मेरा बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह भरोसा देकर कलयुग अंतर्ध्यान हो गया। एक नगर के राजे को उपदेश। तदुपरांत यहाँ से चलकर गुरु नानक देव जी कुछ दूर एक नगर के बाहर वृक्ष के नीचे जा बैठे। संत रूप गुरु जी का आगमन सुनकर वहाँ का राजा आप जी के दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की कि महाराज, मुझे उपदेश देकर अपना सिख बना लो, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। गुरु जी ने कहा, यह मानव जन्म अमोलक है, इसे कौड़ी मूल्य नहीं गंवाना चाहिए। धर्मशाला बनवाओ, सत्संग किया करो, विकारों को मन से दूर करो, शुद्ध हृदय के साथ नाम का जाप करो। तत्पश्चात गुरु जी ने अपनी चरण पाहुल देकर राजे को सिक्खी का मंत्र प्रदान किया। कटक शहर भैरों के पुजारी से चर्चा। यहाँ से चलकर गुरु नानक देव जी पीछे पंजाब की ओर चल पड़े। कुछ दिनों के पश्चात आप कटक शहर पहुंचकर भैरों के मंदिर पास आ गए, मगर जब आप अडोल बैठे रहे तो पुजारी ने आपको शक्तिशाली समझकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। गुरु जी ने कहा कि नाटक चेबक दिखाकर लोगों को पूजा करवानी ठीक नहीं है। नाम स्मरण का अभ्यास करके अपना जीवन सफल करो, यही सच्चा मार्ग है। यहाँ गुरु जी ने जो अपनी दातुन करके दबा दी थी, वह वृक्ष के रूप में सुशोभित है। आगरा शहर माई जस्सी का प्रेम। कटक शहर से चलकर रास्ते में कई प्राणियों को नाम दान का उपदेश देते हुए गुरु नानक देव जी आगरा पहुंच गए। यहाँ एक माई जस्सी श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की पूजा करती और उसके आगे वीणा बजाकर भजन गाती थी। माई साधु संतों की भी सत्संगी थी। इसने गुरु जी को अपने घर रखकर बड़े प्रेम के साथ सेवा की और गुरु जी से उपदेश लेकर मूर्ति पूजा छोड़कर नाम स्मरण में जुड़ गई। अब यहाँ माई के घर वाली जगह गुरुद्वारा माई थान बना हुआ है। रुहेलखंड गुलाम छुड़वाए। आगरे से चलकर गुरुजी रुहेलखंड बरेली से बंदायूं के क्षेत्र में एक अपने सिख भाई हरा की रुदेले सरदारों की कैद से मुक्ति कराने गए। गुरुजी का उपदेश सुनकर रुहेले सरदार ने भाई हरे सहित सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया और आगे से गुलाम खरीदने और बेचने का काम छोड़ दिया। बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी जाना। रुहेलखंड के प्रदेश से चलकर गुरुजी कई नगरों और शहरों में प्राणियों का उद्धार करते हुए मर्दाने सहित सुल्तानपुर लोधी अपनी बहन बीबी के पास पहुंच गए। साहिबजादे श्रीचंद और लक्ष्मी दास और श्री सुलखनी जी को आप जी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई। लाहौर से तलवंडी जाना। कुछ दिन तलवंडी विश्राम करके गुरु नानक देव जी यहाँ से चलकर दूसरी बार ब्रह्म को मिलने के लिए पाकपटन से पश्चिम दिशा से कुछ दूर बाहर ही बैठ गए। शेख गुरु जी को मिलने के लिए उनके पास गया और मिलकर गुरु जी से ज्ञान चर्चा करके बड़ा खुश हो गया। गुरु जी ने इस चर्चा के समय आसा दीवार की पहली 9 पौड़ियों का उच्चारण किया। इस स्थान पर गुरुद्वारा नानकसर विद्यमान है। दीपालपुर कोड़ी निस्तारा। पाकपटन से चलकर गुरु नानक देव जी दीपालपुर शहर से बाहर एक कुटिया देखकर उसके पास जा बैठे। उस कुटिया में एक कोढ़ी रहता था जिसे उसके संबंधियों ने बना दिया था। गुरु जी को देखकर उस कोढ़ी ने कहा कि संत जी, मुझे कुष्ठ रोग है, आप मेरे से दूर ही रहो। तो गुरु नानक देव जी कुटिया के पास एक पीपल के नीचे डेरा डालकर बैठ गए। दूसरे दिन आपने अपनी कृपा दृष्टि करके उसका रोग दूर किया और उसे सत्य नाम के स्मरण का उपदेश देकर आगे चल पड़े। इस स्थान पर आप जी के आगमन की याद में गुरुद्वारा बना हुआ है, जो आजकल पाकिस्तान में है। सुल्तानपुर बेबे नानकी के पास। दीपालपुर से चलकर गुरु नानक देव जी कसूर के रास्ते पट्टी आए और पट्टी से अपने गांव, जिसका नाम उस समय पिट्ठेविंड था और अब डेरा साहिब है, पहुँचे।
इस गांव से बाहर ही एक रात काटकर आप जी व्यास नदी को पार करके सुल्तानपुर चले गए। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।